Hello, good morning dear students of 11th standard. We are going to start our English chapter 2, the address. अब English chapter 2 हम start करने जा रहे हैं. Name of the chapter is the address and the book from which we are starting our chapter, that is snapshot. तो snapshot book का second chapter हम start करने जा रहे हैं, the address. मार्गा मिनको, chapter किसने लिखा है? मार्गा मिनको ने. This short story is a poignant account of a daughter who goes in search of her mother belongings after the war in Holland. ये स्टोरी एक ऐसी लड़की की है या एक ऐसे डॉटर की है जो कि अपनी माँ की चीज़ें बिलोंगिंग्स यानी अपनी मदर की सारी चीज़ें लेने के लिए जा रही है हॉलैंड में. अब वो लोग वार के दौरान इधर उधर बिछड़ गए थे, जिनके कारण उनकी मम्मी की चीज़ें कहीं और रह गई. वो लेने के लिए हॉलैंड जाती है. When she finds them, the objects evoke memories of her earlier life. जब उनको वो चीज़ें मिलती हैं तो उनको अपनी पुरानी लाइफ के बारे में या पुरानी जो मेमोरीज़ हैं, जो चीज़ें उन्होंने खोई या जो चीज़ें उनके पाई, वो सारी चीज़ों को याद करने लग गए. However, she decides to leave them all behind and resolves to move on. तब उसने अचानक ये निर्णय लिया कि ये सारी चीज़ों को वो वहीं पर छोड़कर और आगे बढ़ जाएगी, यानी वापस रिटर्न चली जाएगी. तो चलिए, दिस वॉज एन शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट अ स्टोरी. नाउ लेट अस स्टार्ट अवर स्टोरी. सी, डू यू स्टिल नो मी? आई आस्क्ड. उन्होंने पूछा कि क्या तुम मुझे जानते हो? द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली. वो महिला बड़े ध्यान से घूर घूर के जैसे कुछ ढूंढ रही है, इस तरह से मुझे देख रही है. शी हैड ओपन द डोर अ चिंक. उसने दरवाजे को खोला बड़े आराम से. आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप. अब वो नज़दीक आई और नज़दीक आकर वो बैठ गई. नो, आई डोंट नो यू. आई एम मिसेस एस डॉटर. अब वो कहती है नहीं नहीं, मैं तुमको नहीं जानती हूँ. वो कहती है मैं मिसेस एस डॉटर हूँ, यानी एस की बेटी हूँ. शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर. अब उसने उसका हाथ पकड़ के ऐसे कर रही थी जैसे उसको दरवाज़ा खोलने में बहुत मुश्किल होती है और वो दरवाज़ा दोबारा नहीं खोलेगी. हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन. अब उसके चेहरे पर कोई भी ऐसा निशान नहीं लग रहा था या ऐसा कोई भी चीज़ों का अंदाज़ा नहीं लग रहा था जैसे वो उसको पहचान रही. इट मीन्स वो उसको पहचान नहीं रही थी. शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस. वो मुझे लगातार घूर घूर के देखती रही. Perhaps I was mistaken. I thought perhaps it isn't her. अब वो सोचने लगी कि शायद हो सकता है मेरी गलती है और ये वो औरत नहीं है. I had seen her only once, fleetingly, and that was years ago. अब वो कहती है मैंने उनको बहुत सालों पहले देखा था और उस टाइम पे भी हल्की सी नज़र पड़ी थी, यानी फ्लीटिंगली का मतलब अचानक से नज़र पड़ना, ज़्यादा ध्यान से नहीं देखा था उसने. It was most probable that I had rung the wrong bell. अब उसे ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है मैंने किसी के गलत दरवाजे की बेल बजा दी. The woman let go of the door and stepped to the side. अब वो औरत तुरंत वहाँ से दरवाजे के पास से हट जाती है और वो अंदर की तरफ चली जाती है. She was wearing my mother's green knitted cardigan. अब उसने मेरी मम्मी का ग्रीन कलर का निटेड किया हुआ कार्डिगन यानी कपड़ा जो गाउन की तरह दिखता है, वो पहन रखा था. द वुडन बटन्स वे रेदर प्लेल फ्रॉम वॉशिंग. अब उसकी जो बटन्स थी ना, उसके ऊपर वो वुडन यानी लकड़ियों का बटन लगा था उस कार्डिगन के ऊपर, वो भी धोते धोते हल्का हो गया था. पेल यानी उसका कलर लाइट हो गया था. शी सॉ दैट आई वॉज looking at the cardigan and half hid herself again behind the door. अब उसने देख लिया कि मैं उसके कार्डिगन को देख रही हूँ, इसलिए उसने क्या किया, आधा अपने आप को दरवाजे के पीछे छुपाने की कोशिश की. बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट. अब उसे ये देखकर लग रहा था कि नहीं, वो सही जगह पर पहुँची है. वेल, यू न्यू माई मदर? आई आस्क्ड. अब उसने पूछा कि क्या आप मेरी मदर को जानती हैं? हैव यू कम बैक? सेड द वुमन. आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, ओनली मी. अब वो कहती है कि क्या आप मेरी मदर को जानती हैं? उसने कहा नहीं. और हैव यू कम बैक? सेड द वुमन. वुमन ने कहा क्या तुम वापस आ गए? आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक. वो कहती है मुझे तो लगा ही नहीं था कि कोई वहाँ से वापस आ सकता है. ओनली मी कि मतलब मैं सिर्फ अकेले वापस आई, बाकी कोई वापस नहीं आया, ऐसा वो औरत को लग रहा था.